नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन। यूपी में बेहद खराब प्रदर्शन से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी इसे लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। दिल्ली से लौटे सीएम योगी ने शनिवार को कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुलावा भेजा और लोक भवन में बीजेपी की हार के कारणों को लेकर समीक्षा की। दरअसल बीजेपी का इस बार यूपी लोकसभा चुनाव में बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी अयोध्या समेत कई सीटों पर बुरी तरह से हार गई है और यही नहीं, 7 केंद्रीय मंत्रियों ने की हार ने भी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस हार की बड़ी वजह क्या रही? पार्टी अब ये खंगालने में जुट गई है। इसके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मची हुई है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली से वापस लौटे। दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को शनिवार को बैठक में शामिल होने का बुलावा भेज दिया है। बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में मंत्रियों से सबसे पहले हार के कारणों को पूछेंगे। आखिर बीजेपी की हार की प्रमुख वजह क्या रही, इसे खंगाला जाएगा। इसके अलावा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्तियों को निकालने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसलिए आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों की अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सीएम ने अफसरों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद से योगी में भी लोगों को मिलकर उनकी समस्याएं जानी और जल्द ही उन्हें दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने यूपी में खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही भर्तियां निकालने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में अब मंत्रियों का नंबर आया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी मंत्रियों को खास दिशा निर्देश दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा के को कम वोट मिले हैं। इस पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में यह भी जानने का प्रयास होगा कि आखिर जनता के बीच में किस चीज की नाराजगी थी। चुनाव में मिली हार के बाद आपको बता दें कि ये पहली बैठक है जो योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। जी हाँ, तो मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन किया जा रहा है। यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है, मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन, आखिर हार की बड़ी वजह क्या रही? मंत्रियों से सबसे हार के कारणों पर चर्चा। मंत्रियों को खास दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी हाँ, तो बीजेपी ने हार पर मंथन शुरू कर दिया है, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से आधे से भी कम सीटें बीजेपी को मिली हैं, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था कि इस पर मंथन किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा स्कोर किया है यूपी में और कहीं ना कहीं 2027 के लिए भी ये एक चेतावनी हो सकती है जिस पर मंथन करना ज़रूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता श्वेता दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी, आपका भी स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत श्वेता जी से करना चाहूंगी मैं। श्वेता जी, कैसे देख रही हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है कि आखिर ये जो यूपी में आधे से भी कम सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि राम मंदिर भी काम नहीं आया, अयोध्या भी हार बैठे। अब ऐसे में ये समीक्षा करना लगता है बेहद जरूरी हो गया है योगी आदित्यनाथ के लिए। जी ठीक है। पहली बात कि हम चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। और आज हमारी बैठक जो हो रही चिंता है तो आपको वो चिंतन 2027 के लिए करनी है।
और चिंतन भी जी उसी जी के हम लिए करना है, बात तो वही है। जी जी जी। और मैं दूसरा एक संशोधन और करना चाहूंगी, अयोध्या नहीं हारे हैं हम, फैजाबाद लोकसभा सीट हारे हैं। अयोध्या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। श्वेता और जी, अयोध्या दिल कोई बहलाने हार के और लिए जीत गालिब ये सकता भी ख्याल नहीं अच्छा है। है। ये मैं समझ रही हूँ कि इस समय आप कैसा फील कर रहे होंगे। अभी जीत जाते तो आप यही कहते हैं हम अयोध्या जीत गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। देखिए, ना कोई राम को लाया है, ना कोई राम को जीत पाया है। अयोध्या जैसी थी वैसी ही रहेगी। हम सब मानवीय लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अयोध्या और राम को जीत पाए। राज खैर, शर्मा अब जी, हम अपने बदले बदले से राजनीतिक उस सरकार पर आते नजर आ रहे हैं। श्वेता जी भी हैं। कहीं ना जी कहीं अब बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं श्वेता जी के भी। जी जी, ऐसी बात नहीं है। हम जहाँ थे वही हैं। और देखिए, ये राजनीति है, ये चुनाव है, इसमें सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं। और हम चिंतन करेंगे। हम तो वैसे भी 365 सातों दिन काम करने वाले लोग हैं। हम्म। अब हम फिर से, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करके, उसी के लिए ये चिंता चिंतन बैठक जो हो रही है, मंथन, हम्म। वो हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि हम्म। कहाँ पर कमी रह गई और हमारे वांछित परिणाम हमको नहीं मिल पाए हैं। और हमारे जो प्रमुख हैं योगी जी, वो उसके लिए ये बैठक बुलाई है। और निश्चित रूप से हार के कारणों का, कमी का, और ये पता चलेगा और उसको निचले स्तर तक दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हम्म। ठीक है, वापस आते हैं। राज शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं? हार पर चिंतन जो है वो साफ तौर पर शुरू हो गया है। नहीं, अभी मेरी बहन श्वेता जी ने तो कह दिया कि कुछ नहीं, ये तो अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, तो क्या करूं मैं। मगर एक बात तो सही है। नहीं नहीं, अभी आप राज जी आप आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, नहीं इसका ना मतलब श्वेता जी के ना सुरों में मैं, काफी बदलाव आया है। नहीं, वो तो मैं एक बात कह दूं कि अगर जो बात आज श्वेता बहन अब कह रही है कि हम कौन होते हैं राम को लाने वाले, काश इन्होंने पहले कहा होता तो श्वेता जी कुछ और होता। लेकिन आप लोगों ने तो, आप देखिए, दो बातें देखिए इसमें। मैं एक अतिशोक्ति बात कहता हूं, काशी भी आप हारे हो नैतिकता के आधार पर। हम्म। प्रधानमंत्री जी को देखिए, जीत तो एक वोट की होती है और हार भी एक वोट होती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन नहीं, जो अलग बात व्यक्ति कैसे? 4,70,000 वोटों से जीता हो और 3,27,000 वोट इस बार उनके कम हो गए, ये तो शुक्र मनाओ जो हमसे चूक हो गई। हमें वहां 2 प्रत्याशी ऐसे कर देने थे, और जो हो रहे थे अगर उनका भी नॉमिनेशन होने देते, मैं दावे के संग कहता हूं प्रधानमंत्री भी हार गए। ये पता क्यों हुआ? अरे आपने राजदीप, छोड़िए, बच्चों जो से, लाइन लगी है, पहले लाख रुपए अरे बांटिए। नहीं, हमारा गलत चिंतन गलत, करें आप। ये आप लोग करवा रहे हो, ये आप लोग करवा रहे हो। किसी भी महिला ने आप नहीं कहा, करवा रहे मैं आज हैं। भी कहता हूँ, करण मैं सिंह कहता हूँ आपने बांटे हैं। 8,500 1,00,000 रुपए। रुपए अच्छा, दीजिए, एक और बात, खटाखट सारी, खटाखट। अरे हाँ हाँ हाँ, आप छोड़ दो, हम सत्ता में आ जाए, खटाखट खटाखट हो जाएगा। अरे ये श्वेता हमारी जी, पार्टी श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, आप भी लाइन में लगी है ना, इंतजार करिए लाइन में लगकर, शायद 1,00,000 रुपए खटाखट खाते में आ ही जाए। आप लोग गरीब महिलाओं से मजाक मत करो, मैं बता रहा हूँ। मजाक आप नहीं कर रहे महिलाओं हैं। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, गरीब महिलाओं का मजाक कौन उड़ा रहा है? बात महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने की थी। और आपको क्या लग रहा है श्वेता जी महिला नहीं है या मैं महिला नहीं हूँ? 1,00,000 रुपए पाने का हक जब महिलाओं को है और आप देने का हक रख रहे हैं, तो हमें तो चाहिए 1,00,000 रुपए। आप लोगों को, आप हमें सत्ता दे दो, राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। अरे तो कार्ड क्यों बनवाए थे? अब तो देना पड़ेगा, दीजिए आप, लाइन लगी है। चलो, तो मैं अभी बात करूंगा, किसी को मिले ना मिले, मेरी बहन को जरूर मिल जाए। वहां दीजिए। चलो, ये तो बात हो जाएगी। लेकिन आज श्वेता बहन श्वेता बहन, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरा नेता बन जाता, मेरी किसी भी देश की बहनों को लाइन में लगने की जरूरत ना होती, उनके अकाउंट में खटाखट पैसा जाता। क्या दिक्कत थी? आप सोचने का विषय देखिए। खट है, हवा सारी बातें। देखो ना, अब मैं कह दूं, अगर बहन को भाई की बात हवाई लगती है तो भाई को कदापि गुस्सा होने का कोई और कारण नहीं बनता। ऐसा नहीं होगा, बहन रहती है, और यही कारण है कि हम लोगों ने वापसी करी। आप लोगों के नेताओं ने महिलाओं की बेइज्जती करी, यही कारण है कि वो पीछे फिसलते चले जाए, और अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। कल भाषण जो प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री दे रहे थे, कल भी उनकी हेट स्पीच बंद नहीं हुई। कल तो कम से कम एक मोहब्बत के पैगाम की तरह बोलते फूल झड़ते हैं और
हम नहीं, एक बोलते और हैं बात, अच्छी बात एक भी तो और बात। आपको एक अरे स्पीच एक मिनट सुन दो, लगती है। मेरी बहन, मेरी नजरिए बहन। का दोष है भाई साहब, नजरिए का दोष है। नजरिया एक तो बदलिए, परिणाम बदलेगा। मेरी, 99 अच्छा सीटें देवी पे, आने पर आप चलिए ठीक है, कितना नहीं बात वापस कर रहे आएंगे हैं राज भाई शर्मा साहब। जी। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस आता है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में। आलोक त्रिपाठी जी, हार पर मंथन शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंतन करना शुरू कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, चिंतन करना चाहिए, लेकिन वाकई क्या चिंतन कर पाएंगे, क्या सच्चाई से सामना कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने पिछली भी कई बार डिबेटों में ये बात कहा है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है तो जो उनके अधिकारी होते हैं वो हावी होते हैं, नेता हावी नहीं होते हैं, मंत्री हावी नहीं होते हैं, अधिकारी हावी होते हैं। और अधिकारी अपने नेता को, अपने मुखिया को, अपने मंत्री को अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं, जो वाकई जो सच्चाई है धरातल पे वो नहीं दिखाना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो आज जो परिणाम आया, क्योंकि आप देखिए पिछले जितने समय से यूपी में भाजपा की सरकार है, कम से कम 3 दर्जन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए जिन्होंने सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास किया। तो अधिकारियों ने क्या किया, उसको गलत मैसेज करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। आप उन सच्चाइयों को जानिए, मीडिया का काम है लो आप सरकार को आईना दिखाना। अगर आप आईना नहीं देखना चाहेंगे तो परिणाम ऐसे होंगे। दूसरी चीज, अगर आप वाकई मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आप कैसे हारे, आप इतने बड़े प्रदेश में जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, केंद्र के कितने मंत्री हार गए यूपी में, जहां से पूरी आस लगी हो, पूरा देश देख रहा हो, नजर हो, वहां अगर आप हार रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों की उपेक्षा है। आपके अपने, आप सरकार में है, पिछले 7 साल से लगभग आप सरकार में है यूपी में, आपके इतने निगम के पद खाली पड़े हैं, इतने आयोग के पद खाली आलोक जी, पड़े हैं। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और अलग अलग तरीके से सारे डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के, आपको अभी क्या क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, चूंकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है, उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं, और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान, टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ठीक हों। क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं, उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं। तो उन सब पर कहा है कि ठीक से काम होना चाहिए। अभी तक सर जो कार्य देखा संतोषजनक है? हाँ, अभी चल रहा है काम, थोड़ा जल्दी करने को कहा है। और ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड भवन का निर्माण हुआ है, उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बात कर रहे हैं मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बैठक में कहीं ना कहीं हार पर चिंतन किया जाएगा, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं, सपा को 37 सीटें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता करना जरूरी है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, आलोक जी अपनी बात को पूरा कर सकता है। जी, तो मैं कह रहा था कि आपके 7 सालों की कार्यकाल में आप अपने निगमों के में भर नहीं पाए, अपने नेताओं को समायोजित नहीं कर पाए, आप अध्यक्षों को, उपाध्यक्ष जो भी बनते हैं, आप अपने लोगों को समायोजित तो करिए, उनको जिम्मेदारी तो दीजिए। जितने सालों से, वर्षों से उन्होंने दरी बिछाई है, आज उनको आप नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जिन्होंने समय से पहले रिटायर ले लिया है, आप उनको लाभान्वित करते जा रहे हैं, उनको विधायक बना रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं। जो मूल आपका कार्यकर्ता है, जो मूल आपका कैडर का जो नेता है, आप उसको उसके पीछे लगा रहे हैं। तो ये सब बहुत सी चीजें ऐसी उपेक्षा से हैं जो लोगों के अंदर धीमे धीमे करते करते घर कर गई, और उसका नतीजा और इस चुनाव में मिला। कई और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये सब भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आप अपनी को छोड़ते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं से मुख मोड़ते हैं, आप दूसरों को गले लगाते हैं, तो जो उसकी उपेक्षा होती है उसका जब पलटवार होता है तो फिर ऐसा ही उसका नतीजा निकलता है। ठीक है, श्वेता जी,
कैसे देख रही हैं? अगर हम बात करें जिस तरीके से 37 सीटें बीजेपी को मिली हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो जनता में अविश्वास की कमी देखने को मिली, क्या बड़ी वजह मानती हैं? एम फैक्टर मानती हूँ मैं। एम फैक्टर का मतलब जो आप समझ रहे हैं वो फैक्टर नहीं है, इसको 3 तरह से वो किया जा सकता है। एम मुस्लिम है, मीडिया है और मनी। जैसा कि अभी हम लोग कह रहे थे कि वो खटाखट वाला सिस्टम जो इनका चला है, इसने जनता को प्रभावित किया है, ये प्रलोभन रहा जनता के लिए। तो राज शर्मा जी, और मैं बता दूं कि आप इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन हम जब आपने 10 साल शासन किया, एक चीज बता दो, आप बस एक बात बता दो, एक जवाब दे दो, एक जवाब 80% वोट आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? हमारा केवल 21% कम हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि जनता ने हमको सर्वथा नकार दिया है। कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे भी रहे, और जो मैं जैसा कि मैंने बताया एम फैक्टर भी प्रभावी रहा है। मुझे जवाब चाहिए बहन। आपने ये जो झूठ फैलाया था कि 80 की 80 जीत रहे हैं, वो झूठ क्यों फैलाया था? और झूठ क्यों बोला कि 1 लाख रुपए देंगे? आपने गारंटी कार्ड क्यों भरवाया? उन्हें तो मतलब, अरे उनसे तो मतलब शपथ, राहुल जी शपथ लेंगे सब होगा। एक बात याद रखना। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, आप लोग कब सुधरोगे? अभी भी झूठ कहना नहीं छोड़ रही हैं। छोड़ोगे आप? झूठे एक बात बताओ मेरी बहन, छोड़ोगे आप? मैंने पहली बार देखा कि देवियों पे राक्षस का असर आए, वरना देवियां राक्षसों पे हावी होती। आप देवी का रूप मत बोलो झूठ। आपको झूठ सिखा दिया उन्होंने। कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा आप उसको कैसे लेती हैं? अच्छा बहन, आप ये मोदी जी की 3,27,000 जो वोट कम पड़े, वो उसका रीजन क्या था? अरे भाई साहब, वो हमारा विषय है ना, हम चिंतन करके बताएंगे। अरे आप मेरे प्रधानमंत्री नहीं है वो? अच्छा मेरे बता तो दिया कि मुस्लिम, मीडिया, मनी, ये सब कारण तीनों गिना तो दिए। अरे बताओ, कहाँ झूठ बोल रही है तिवारी जी? दूसरों को कहते आज भी आपके नेता जो लोग नफरत की भाषण देने से नहीं चूक रहे हैं, नफरत का भाषण दे रहे हैं। राज शर्मा जी सुन लीजिए, आलोक जी क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि श्वेता जी रुक जाइए। आलोक जी, सबसे बड़ी बात है, जो बात हम लोग कह रहे हैं कि जो है खाते में खटाखट आएगा, ये तो सब जानते हैं कि अगर सरकार आती तो आप ये सब सवाल कर सकती थी। जब जिसकी सरकार ही नहीं आई तो आप उससे खटाखट की कैसे बात करेंगी? मुझे भी आलोक त्रिपाठी जी ये सुनकर काफी आश्चर्य हुआ कि महिलाएं 1 लाख रुपए लेने के लिए पहुंच रही हैं। ये बात तो मतलब बहुत अंडरस्टूड है कि जाहिर सी बात है, ये बात तो सबके लिए थी ना, जब सरकार आएगी तो हम 1 लाख रुपए देंगे। जब सरकार ही नहीं बन रही है तो 1 लाख रुपए किस बात का? और सरकार बनवाकर 15 लाख भी तो खाते में आ रहे थे, वो भी तो नहीं आए। 16 लाख रुपए का हिसाब किताब हो गया सरकार के साथ, कांग्रेस के साथ भी हो गया है और बीजेपी के साथ भी हो गया है। अरे चूक हो गई, वरना खटाखट चल देते। वो जो अरे उन्हें को मतलब शपथ जोड़ तोड़ करके मतलब जपत अपने स्वाभिमान को बेचकर शपथ न ले। एक मेरी बात सुनना, अपने स्वाभिमान को बेच के पहली बार मैंने देखा है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है, अपने स्वाभिमान को बेच के। हमारे राज शर्मा जी, जोड़ तोड़ की राजनीति तो ऐसा नहीं, अभी क्या नाम है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी आपके खेमे में आ जाते तो आप नहीं बन जाते, आप नहीं बना लेते सरकार। फिर आ रहे हाँ आ जाते तो मेरी बहन श्वेता जी खटाखट आपके अकाउंट में जाते 1 जुलाई को। बस सोच लो, या चूक हो रही है, बस आप सोच लीजिए दोनों आए मामला फला। आप मेरी बात सुन लीजिए। 1991 अब आपकी बात देश का कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा। 1984 को छोड़ दिया कांग्रेस ने कभी 240 का आपको नकार दिया इस देश। राज शर्मा जी रुकिए जरा, एक एक करके बोलिए। भाई साहब 1991 से लेके आज तक देख लीजिए, 1984 एक एक्सेप्शन है, आपने कभी 240 का आंकड़ा नहीं छुआ है। आपकी सरकारें रही है तब भी, और आपको हम लग रहे हैं कि हम गलत सरकार बना रहे हैं। अच्छा मेरी बहन, आप लेडी संबी पात्रा मत बनिए, वही रटे रटाए। मैं सोच रहा मेरी बहन,
अपनी बात कहो, वही रटे रटाए एक डायरी ले लेते हो आप लोग, सारे लोग वही आपके कोई प्रवक्ता डायरी पे। नहीं, आप यशी कोई जी देख डायरी लेना, नहीं है। इन सारे प्रवक्ताओं के सब एक जैसे होंगे। बस दावे तक कहता हूँ, सुबह अरे एक टाइपराइटर शर्मा चलता जी, है, मुद्दे पर खटाखट बात करिए खटाखट। ना, तथ्यों पर बात करिए। आपको क्या मतलब है कि अगर वो सेम बात बोल रहे तो? नहीं, मैं कह रहा ना, मुझे सेम बात बोलने से नहीं है, लेकिन झूठी बातें ना बोले। ठीक है, आप देश सभी को- हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम आवास लोक भवन में सीएम योगी की बड़ी बैठक जारी। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद। बैठक में नजर नहीं आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लोक भवन में सीएम योगी की यह बड़ी बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद। बैठक में नहीं नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे गायब। बैठक में नहीं नजर आए दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गायब रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? एक और जहां पर लोक भवन में बैठक आयोजित की गई है, हार पर मंथन चिंतन जारी है, वहीं दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम नदारद हैं इस मीटिंग से। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है बैठक में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद पहली बैठक बुलाई है जिसमें तमाम जो है राज्य से लेके और तमाम कैबिनेट मंत्री को भी बुलाया गया था। लगभग पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में शरीक हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो इस बैठक में नहीं आए। इसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग शायद इस समय लखनऊ नहीं पहुंच पाए, दिल्ली में है। लेकिन फिर भी ये छोटी सी खबर जो है जो निकल के है वो बड़ी तेजी से फैल रही है कि आखिर वजह क्या है कि जिस बैठक में मुख्यमंत्री ने पूरी समीक्षा के लिए सबको बुलाया था, तमाम कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्री तक बैठक में मौजूद रहे, तो दोनों डिप्टी सीएम क्यों मौजूद नहीं है। तो फिलहाल तरह तरह हथकड़ों का बाजार चल रहा है, बाजार गर्म है। फिलहाल अभी तक उन लोगों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि आखिर वो लोग बैठक में क्यों नहीं रहे। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर मुझे लगता है कि उन लोगों की भी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से लौट के आएगी। बिल्कुल मनीष जी, और हार पर मंथन चिंतन जारी है। जहां यूपी में बीजेपी ने 33 सीटें जीती और सपा ने 37, तो कहीं ना कहीं 2027 के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है ये। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से चेतावनी है और पूरा सरकार से लेकर संगठन तक इन तमाम चीजों पर गहन चिंतन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज जो बैठक बुलाई उसमें तमाम इन पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सभी लोग संगठन से लेकर सरकार तक इस बात की समीक्षा में लगे हुए हैं। और वहाँ जहां तक बात रही 2027 की, तो इन्हें भी पता है कि 2027 के पहले अगर कील कांटों को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। लिहाजा इन्हीं सब तमाम चीजों को लेकर जो है इन बैठकों का दौर चल रहा है। फिलहाल 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो उनकी भी तैयारियां हो रही है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दोनों डिप्टी सीएम इस समय दिल्ली में ही है। और कुछ भी हो, वैसे भी कहा जा सकता है कि जो है सरकार है, सरकार के अलावा संगठन भी है और संगठन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सबके अपनी अलग अलग सोच है। तो हो सकता है कि उन लोगों ने आज लखनऊ आने से बेहतर दिल्ली रहना समझा हो। तो फिलहाल देखिए, कुछ देर में मुझे लगता है कि उन लोगों का भी स्पष्टीकरण आ ही जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद। बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम फिलहाल दिल्ली में हैं और यहाँ पर हार पर चिंतन मंथन एक और जहां जारी है, तो वहीं बैठक से दोनों डिप्टी सीएम नदारद नजर आए। और मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। श्वेता आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, एक और जहां मंथन चिंतन जारी है, वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम नदारद हैं, दिल्ली में है इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम। ये क्या कारण है कि इसके पीछे, ये तो वही जान सकते हैं या मुख्यमंत्री जान सकते हैं। लेकिन अगर यूपी के लेकर के मंथन हो रहा है और दोनों डिप्टी सीएम की भी बड़ी जिम्मेदारी है, और खासकर केशव मौर्य जी के क्षेत्र में तो हार ही गई है भारतीय जनता पार्टी, तो जरूरी से बात है कि उनका भी फीडबैक लेना होगा कि ये ऐसा क्या कारण रहा। लेकिन हो सकता है चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली में, तो उसको लेकर के उनकी प्राथमिकताएं ज्यादा वहां की रही हो, उनकी जिम्मेदारी कुछ दी गई हो,
तो इस नाते ना आया हूं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो जो आप चिंतन कर रहे हैं, आप चिंतन नीचे के लोगों से करिए। आप जो नीचे कार्यकर्ता है उनसे उनका पूछिए कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने बूथ लेवल पर लोगों को वोट डलवाने क्यों नहीं लेके आए। उनसे पूछेंगे तो आपको हकीकत नजर आएगी। इन लोगों से, ऊपर के नेताओं मंत्रियों से पूछेंगे तो शायद वो अपनी बात तो बताएंगे, अपने कार्यक्रम बताएंगे कि मेरी फाइल नहीं साइन हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मैं लोगों को काम नहीं करा पाया, वो अपना दुख दर्द बता देंगे, लेकिन जो असली फीडबैक है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप अपनी कमियों को, अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए आप किसी दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मीडिया मेरे साथ नहीं थी और पैसा खूब खर्च हुआ। तो ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है कि आप अपनी बात को जो जनता के बीच आप जाकर के कर नहीं पाए, जनता की समस्याओं को निपटारा कर नहीं पाए। पूरे साल लखनऊ में आंदोलन करते रहे, बेरोजगार शिक्षक हो चाहे बेरोजगार बच्चे हो, आप उनकी समस्याओं का आपने निस्तारण नहीं किया और उनकी समस्याओं का आपका हार हुई और आपका ठीकरा आप जो है उसको मीडिया का जिम्मेदार देते हैं, आप मुसलमानों की जिम्मे देते हैं। मुसलमानों को भी रिझाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, तो आप उसके बाद भी आप नहीं रिझा पाए, तो फिर ये तो आपकी कमी है ना। आपने तो बहुत प्रयास किया रिझाने के लिए मुसलमानों को। बिल्कुल। श्वेता दुबे जी, इस पर आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगी मैं फटाफट। ये हमने किसी धर्म विशेष को रिझाने की कोशिश नहीं की, हमने सबका साथ सबका विकास किया। और मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि हाँ, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां हम अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए, तभी हमारी सीटें कम हुई और सपा को सीटें ज्यादा मिली। इस बात को मैं स्वीकार कर रही हूँ और इसके कारणों पर मंथन, चिंतन और जैसा कि भाई साहब ने कहा निचले स्तर तक अति आवश्यक है। राज शर्मा जी, मैं बस ये कह रहा हूं कि जनता इन्हें नहीं समझ पाई और मैं दावे के संग कहता हूं भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अपने आप में नहीं समझ पाई और इन्होंने जो भगवान का तिरस्कार करा, राम को छोटा कद आंक दिया, उसकी सजा इन्हें मिल गई। जैसे काशी की तरफ भी सब लोग, ये लोग ऑलमोस्ट हारे हैं और अयोध्या मंडल में भी जो फैजाबाद मंडल है उसमें भी हारे हैं, इन्हें पाप की सजा मिल गई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं 2027 के प्लान पर भी मंथन कहीं ना कहीं जारी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार देखने को मिली है यूपी में, वो कहीं ना कहीं उस पर चिंतन मंथन करना आवश्यक है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।